देखिए सर, आप सरकार की योजनाएँ पहले भी थी, अभी अभी भी हैं। हुँ। पहले इन योजनाएँ कहाँ जाती थी ये नहीं हमें पता क्योंकि मैं जुड़ा नहीं था, जी। इसलिए मैं पहले को कुछ नहीं कह सकता। जी। अभी की योजनाएँ बहुत अच्छी हैं। अब आप जहाँ जहाँ खड़े हैं जंगल में है, आपका नेटवर्क भी नहीं आता है यहाँ जी। पे, लेकिन यहाँ बिजली रहती है। हुँ। अब हमने 5 केवी का वो लिया पंप ले लिया हुँ। कुसुम योजना में। हुँ। हमें 1,30,000 रुपया 1,09,000 रुपया देना पड़ा। हुँ। 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, हुँ। हम कभी ना लगा पाते। हुँ। 1,09,000 में आज क्या है कि हमारा अभी आप पानी चल रहा था तालाब में देखे, हुँ। हुँ। बढ़िया बिजली भी पैदा हो जाती है। जी। अभी सरकार का तो और भी आ गया है कि अगर आप ग्रिड से जुड़ जाइए, हुँ। हुँ। तो हम बिजली भेजने की स्थिति में आ जाएँगे, हुँ। छत पर हम लगा जी। देंगे। ये आपको इसके बारे में जाना पड़ेगा, हुँ। सिर्फ़ आप फसल बोइए, काटिए, बेचिए, इससे नहीं होना हुँ। पड़ेगा। ऐसे ही सरकार का इक्विपमेंट पे तमाम वो आता है, योजनाएँ हैं। योजनाएँ हैं। हुँ। आप उनको लीजिए, अब तो सीधा है कि आप ऑनलाइन जाइए, हुँ। आप बुक करिए, हुँ। पैसा जमा करिए, हुँ। आपको सुविधाएँ लीजिए। सब्सिडाइज़ आपका मिल जाएगा। हुँ। पहले होता था कि ये नहीं हम देंगे तब हमको इतना कमीशन दे दो, ऐसा हुँ। सुना था हमने। हुँ। हुँ। ठीक है, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जी। आप मीटर का कनेक्शन ले लीजिए, हुँ। हमने ले रखा है इतने बड़े फार्म में 6 कनेक्शन हमारे पास है। हुँ। तो मीटर का कनेक्शन 625 रुपये महीना आता है सर। हुँ। अब हमें डीज़ल महँगा और सस्ता हमारे सेहत पर क्या फर्क कोई पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिजली हमें मिल रही है, जिस दिन बिजली नहीं मिलेगी हो सकता है आंदोलन के लिए हम भी खड़े हो जाएँ। हुँ। हुँ। बिजली मिल रही है, जी। सरकार अच्छा काम कर रही है इसके लिए, हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग एक वो कांसेप्ट हुआ करता था, हुँ। बुजुर्ग लोगों के समझ जब बात होती तो कहते अरे इनके पास 40 बीघे की खेती-बाड़ी है। हुँ। हुँ। बाड़ी एक शब्द हुआ करता था, जी। खेती के साथ बाड़ी जिसका बड़ा गूढ़ अर्थ है, हुँ। उसको हम भूल गए हैं। हुँ। बाड़ी में आपके बाड़ी हम छोड़ दिए, सिर्फ़ खेती पर लगे खेती पे रहे। आ गए। खेती और बाड़ी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बाड़ी में आप पशुपालन, हुँ। बाग-बगीचा, हुँ। सब्जी, हुँ। ये 3 चीज़ और हुँ। ये तीनों हमारा पॉकेट मनी है सर। हुँ। किसान खेती से इसलिए भाग रहा है कि उसके पास पॉकेट मनी नहीं है। हुँ। गेहूँ पैदा करता है तो बिटिया की शादी करता है, हुँ। धान पैदा करता है तो वो जाके एक कमरा बनाता है हुँ। या अपने बच्चे का फीस देता है। जी। अब रोज़ उसके यहाँ जो चीनी हुँ। खरीद के लाना है, हुँ। चाय पत्ती, हुँ। नमकीन, हुँ। बिस्किट, हुँ। बच्चों के रबड़, कॉपी, पेंसिल, जी। ये पॉकेट मनी कहाँ से आएगी? उस पॉकेट मनी को तो हम कर ही नहीं रहे सर। हुँ। तो अब उसका आधुनिक नाम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर खेती पर आ गया। हुँ। वो बाड़ी ही है जो हुँ। इंटीग्रेटेड के नाम से जानी जाती है। जी। तो जब आप बाड़ी को अपनाएँगे, हुँ। तब आपको ये सारी चीज़ें आएँगी। अब हुँ। हम सीज़न में आम भी बेच लेते हैं, हुँ। कुछ फल खाने को भी मिल जाते बिल्कुल। हैं, सब्ज़ी पैदा कर देते हैं, खुद भी खाते हैं, उससे कुछ पैसा आ जाता है। हुँ। गाय-वाय रख कर के दूध बेच दिए, दूध का गाय का खर्चा आ गया हुँ। और कुछ दूध अपने लिए रोक लिए, बिल्कुल, तो हम अपने लोग का आज गोंडा जनपद में हैं और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है एक फार्म हाउस। इस फार्म हाउस के जो मालिक हैं उनसे हम लोग जो है आपको रूबरू कराएँगे और ढेर सारी बातचीत करेंगे उनसे। चूँकि एक छोटा-सा मैं घटनाक्रम आपको इसमें जोड़ना चाहूँगा। आपको याद होगा कि एक दौर हुआ करता था टेक्नोलॉजी का जिसमें हम लोग पीएनटी जो फ़ोन यूज़ किया करते थे, हाथ में चोंगा उठाते थे, कान पे लगाते थे, बातचीत करते थे और खाली इसी तरह के फ़ोन चला करते थे। और वो फ़ोन जहाँ बनते थे जिसको हम लोग कहते हैं आईटीआई, मनकापुर में वो एक बहुत बड़ा उसका डेवलपमेंट सेंटर था, वहाँ से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो आईटीआई था वहाँ से इन्होंने वीआरएस ले लिया, वीआरएस लेने के बाद पूरी तरीके से प्रकृति में खो गए हैं और यहाँ पे खेती किसानी में अपने आप को रमा लिया है। इस खूबसूरत से फार्म हाउस में आप रह रहे हैं, आपको हम लोग शामिल कर लें। प्रवीण जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? लगभग कितनी होगी? 63 साल। 63 साल। लेकिन लग तो नहीं रहा सर आप 63 साल के हैं। सर ऊपर वाले का सब मेहरबानी है। ऊपर वाले की मेहरबानी ये भी हो सकती है कि आप प्रकृति के इतने करीब आ गए हैं हाँ और सर। खेती किसानी में इतने रम गए हैं कि शायद प्रकृति के करीब आने के लिए तो पैंडेमिक जब आया था कोरोना ना सर, जी। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को बताया प्रकृति क्या क्या होता है होती सर। है। जी सर। तो तो अभी हम लोग जो है आपके फार्म हाउस में बड़ा खूबसूरत सा आपने इसको डेवलप कर रखा है। जी, सर कहाँ से इसको जो है प्रेरणा मिली कि एक फार्म हाउस बनाया जाए जी, और जो है रिटायरमेंट की जो सेकंड इनिंग जो हम लोग खेलते हैं, जी। वो इतना बेहतरीन तरीके से खेला जाए? सर ऐसा हुआ कि हम लोगों का रिटायरमेंट का एज 58 था ओके। और वो 60 हो गया, हुँ। गवर्नमेंट ने 60 कर दिया हुँ। और मेरा माइंड मेकअप था कि नहीं अब 58 पे तो चले जाना है। हुँ। लेकिन एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, हुँ। उसको छोड़ कर के जाकर क्या करें? हुँ। तो हमारे ये पैतृक हमारा फार्म था। जी। यहाँ मैं ऐसे ही आता था पिकनिक-विकनिक मनाने, बाकी तो खेती-बाड़ी होती रहती थी। हुँ। तो पापा थे, हुँ। तो फिर ऐसे ही आया कि नहीं कुछ इसमें कुछ किया जाए। हुँ। तो मैं पहले गन्ने की खेती में जुड़ा, हुँ।
तो नौकरी के साथ साथ, लेकिन वो मुझे लगा कि नहीं, नौकरी में चूंकि मैं मानव संसाधन विभाग में प्रबंधक के पद पर जी था, जी तो दोनों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि हम नौकरी भी कर लें और खेती भी देख लें। उसी समय गवर्नमेंट की तरफ से वीआरएस आया, तो हमने 58 साल में ही वीआरएस ले लिया, जबकि उम्र 60 की होनी चाहिए थी। और ये करीब हम 7 साल से खेती में लगे हुए हैं। 7 साल से कर रहे हैं आप इसको। जी। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब बागवानी हो गया और सब्जी की खेती हो गई, गन्ना हो गया, आम, लीची, अमरूद, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सर देखिए क्या है कि आज का कंसेप्ट बदल गया खेती का। पहले जब हम लोग एक वो कंसेप्ट हुआ करता था, बुजुर्ग लोगों के समय जब बात होती तो कहते अरे इनके पास 40 बीघे की खेती बाड़ी है। बाड़ी एक शब्द हुआ करता था, खेती के साथ बाड़ी, जिसका बड़ा गूढ़ अर्थ है, उसको हम भूल गए हैं। बाड़ी में आपके बाड़ी हम छोड़ दिए, सिर्फ खेती पर लगे रहे। खेती और बाड़ी दोनों को अगर जोड़ दिया है तो बाड़ी में आप पशुपालन, बाग बगीचा, सब्जी, ये 3 चीज, और ये तीनों हमारा पॉकेट मनी है सर। किसान खेती से इसलिए भाग रहा है कि उसके पास पॉकेट मनी नहीं है। गेहूं पैदा करता है तो बिटिया की शादी करता है, धान पैदा करता है तो वो जाके एक कमरा बनाता है या अपने बच्चे का फीस देता है। अब रोज उसके यहाँ जो चीनी खरीद के लाना है, चाय पत्ती, नमकीन, बिस्किट, बच्चों के रबड़, कॉपी, पेंसिल, ये पॉकेट मनी कहाँ से आएगी? उस पॉकेट मनी को तो हम कर ही नहीं रहे सर। तो अब उसका आधुनिक नाम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर खेती की बार आ गया। वो बाड़ी ही है जो इंटीग्रेटेड के नाम से जानी जा रही है सर। तो जब आप बाड़ी को अपनाएंगे तब आपको ये सारी चीजें आएंगी। अब हम सीजन में आम भी बेच लेते हैं, कुछ फल खाने को भी मिल जाते हैं, सब्जी पैदा कर देते हैं, खुद भी खाते हैं, उससे कुछ पैसा आ जाता है। गाय रख करके दूध बेच दिए, दूध का गाय का खर्चा आ गया और कुछ दूध अपने लिए रोक लिए तो अपने का। तो आज आपको पशुपालन, जैसे हमने मछली पालन कर रखा है सर, बड़ी अच्छी योजना है, सरकार की योजना है मछली पालन की, तो उसको हमने लिया। मछली पालन में एक छोटा तालाब आपने देखा ही था, एक बड़ा तालाब भी है 1 हेक्टेयर का। तो अब उससे हमें उस समय पैसा मिलता है, जुलाई में किसान के हाथ में पैसा नहीं होता है, लेकिन हम जुलाई में आम बेच करके पैसा कमा लेते हैं सर। तो ये चीज है बाड़ी में, तो इसलिए सब चीजों को करना पड़ा। गवर्नमेंट की, मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, गवर्नमेंट की स्कीम की आप बात कर रहे थे, तो अभी वर्तमान जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, और आपके जो कृषि मंत्री हैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी हैं, काफी वो जागरूक हैं किसानों को लेकर, और कहीं भी वो अगर विजिट करते हैं तो जरूर किसानों के बीच में जाते हैं कि यहाँ के किसान किस हालात में हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किन्हीं सरकारी योजनाओं का आप लाभ यहाँ पे ले रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और क्या कुछ इस गवर्नमेंट को लेकर आपकी सोच है? देखिए सर, सरकार की योजनाएं पहले भी थी, अभी भी हैं। पहले इन योजनाएं कहाँ जाती थी नहीं हमें पता, क्योंकि मैं जुड़ा नहीं था, इसलिए मैं पहले को कुछ नहीं कह सकता। अभी की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। अब आप जहाँ खड़े हैं जंगल में है, आपका नेटवर्क भी नहीं आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बिजली रहती है। अब हमने 5 kV का वो लिया, पंप ले लिया कुसुम योजना में। हमें 1,30,000 रुपया, 1,09,000 रुपया देना पड़ा। 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, हम कभी ना लगा पाते। 1,09,000 में आज क्या है कि हमारा अभी आप पानी चल रहा था तालाब में, देखे बढ़िया बिजली भी पैदा हो जाती है। अभी सरकार का तो और भी आ गया है कि अगर आप ग्रिड से जुड़ जाइए तो हम बिजली भेजने की स्थिति में आ जाएंगे, छत पर हम लगा देंगे। ये आपको इसके बारे में जाना पड़ेगा, सिर्फ आप फसल बोइए, काटिए, बेचिए, इससे नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही सरकार का इक्विपमेंट पे तमाम वो आता है, योजनाएं हैं, आप उनको लीजिए। अब तो सीधा है कि आप ऑनलाइन जाइए, आप बुक करिए, पैसा जमा करिए, आपको सब्सिडाइज आपका मिल जाएगा। पहले होता था कि ये नहीं हम देंगे तब हमको इतना कमीशन दे दो, ऐसा सुना था हमने। ठीक है, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। आप मीटर का कनेक्शन ले लीजिए, हमने ले रखा है इतने बड़े फार्म में, 6 कनेक्शन हमारे पास है। तो मीटर का कनेक्शन 625 रुपया महीना आता है सर। अब हमें डीजल महंगा और सस्ता, हमारे सेहत पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली हमें मिल रही है, जिस दिन बिजली नहीं मिलेगी हो सकता है आंदोलन के लिए हम भी खड़े हो जाए। बिजली मिल रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है इसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने बड़े फार्म हाउस को सजोने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो मैन पावर की जरूरत पड़ती होगी, तो आपने निश्चित रूप से कई लोगों को रोजगार भी यहाँ पे दे रखा है। तो आज के समय में अगर ऐसा कंसेप्ट हम लोग डेवलप करें, इस तरह का फार्म हाउस डेवलप करें, अगर जमीनें हम लोग पास है, तो आपको क्या लगता है कि क्या संभावना है इस सेक्टर में? सर इस सेक्टर में तो इतनी अपार संभावनाएं हो गई, रामलला विराजमान हो गए हैं। अयोध्या यहाँ से मात्र 32 किलोमीटर है,
और आज पेंडेमिक के दौर पे जब आया था तो वह लोग फार्म हाउसों में जाके सर छिपाए थे। चाहे जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो बम्बई का तो अपने फार्म हाउस में था, कितना बड़ा नेता हो वो भी अपने फार्म हाउस में था। ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहे थे सर। अब आप सोचिए ऑक्सीजन बिक रहा हो जहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो ये जगह आपको मतलब लोग ऑक्सीजन के तलाश में आएंगे। हर एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है सर। एग्री टूरिज्म जी ठीक है। हम अयोध्या से 30 किलोमीटर पर बैठे हुए हैं। अगर हम इसको एग्री टूरिज्म की तरह से डेवलप करें कि आप आइए, गन्ना तोड़िए, स्टे करिए, गन्ना तोड़िए, उसका जूस निकालिए, पीजिए, मटर बाग से तोड़ के लाइए, बघारिए, खाइए, भुट्टा खुद लकड़ी लाइए जा करके बाग में से और लाके और आप मक्का भून करके खाइए। ये चीजें लोग पसंद कर रहे हैं। अब नया जो नई जनरेशन है वो शहर के वाली जिंदगी का वो चमक दमक से बाहर है। अब देखिए उनका जो अच्छा भी वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो क्या है, वो इस तरह का फार्म हाउस, हमारे अपने ही बच्चे, हमारी बिटिया अमेज़न में है, वो आती है तो कहती है अब यहीं से होमवर्क अपना वो वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा। अब पापा ये बड़ी अच्छी जगह है। तो ये कंसेप्ट हमारे बच्चे का नहीं है, युवा पीढ़ी का ये कंसेप्ट है कि वो इस ग्रीनरी को पसंद कर रही है। ठीक है, वो दौड़ी धूपी की जिंदगी से पीछे हट गई। 4 साल आपने घर में बैठा के काम कराया, अब उनकी आदत में शुमार हो गया ये। तो इसमें एग्री टूरिज्म में बहुत होप है और खासतौर से हम अयोध्या के बगल में है, तो अभी तो नहीं लेकिन आगे दिमाग में है कि अभी खेती बाड़ी दुरुस्त हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉड्यूल अगले साल आपको मैं पूरा कंप्लीट आपको दिखाऊंगा कि कोई भी आए तो यहाँ से क्या क्या सीख सकता है। तो हमारी उम्र तो निकल चुकी है, लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा भी योगदान युवा पीढ़ी को इस तरफ ले जाने में होगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ठीक है सर, तो आपको उस आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग चाहेंगे कि उस एग्री टूरिज्म की तरफ हम लोग एक बार मेहमान बनकर आए, यहाँ पे स्टे करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। हमारे साथ प्रवीण जी थे, आपने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया, इस फार्म हाउस के बारे में बताया, कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे रखरखाव किया जा सकता है और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं भविष्य के। बातें तो भविष्य के गर्भ में ही हैं, लेकिन हमको भी यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है कि यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। अगर आप एग्री टूरिज्म की तरफ जाते हैं, इस तरह के फार्म हाउसेज डेवलप करते हैं, हम लोग इसी तरह के एपिसोड आगे भी आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।